करते हैं। बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है पूर्णिया और पूर्णिया जिले का एक थाना लगता है भवानीपुर। भवानीपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 में उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार की पुलिस, यूपी एसटीएफ, एटीएस इन्होंने चारों तरफ से एक मकान की घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद पुलिस आवाज लगाती है कि नासिर पठान अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो पुलिस को गोली चलाने के लिए विवश होना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी की थी तो आसपास के लोगों में हड़कंप मच जाता है कि इतनी सारी पुलिस का यहाँ पर काम क्या है। दरअसल इस घर से एक व्यक्ति निकलता है, निकलने के बाद कहता है कि साहब आप क्या नाम ले रहे हैं, ये घर तो मेरा है, मैं इस घर का मालिक हूँ, इस घर में ये सदस्य रहते हैं। जब पुलिस ने ये बात सुनी तो पुलिस को भी बड़ी हैरानी होती है। पुलिस जिसको तलाश करने के लिए आई थी, जिसका एड्रेस मिला था, दरअसल एड्रेस पे कोई और रहता है, ऐसा कैसे हो सकता है। आखिरकार पुलिस ने उसके जो 11वीं क्लास में पढ़ने वाला एक बालक होता है उसको हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद उसको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लेके आ जाते हैं। और जब उसके अपराध की जो भी उसने कृत्य किया था उसकी कहानी सोशल मीडिया पर अखबारों के माध्यम से जब लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि 11वीं क्लास में पढ़ने वाला एक छात्र जो कि अभी नाबालिग है क्या है, जैसे कि आतंकवादी काम करते हैं, जैसे कि बड़े बड़े अपराधी काम करते हैं। अब इस बात को लेकर पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस भी ये सोचने पर मजबूर है कि उस बालक के साथ क्या बालकों वाला ट्रीटमेंट होना चाहिए या फिर आतंकवादियों जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। हालांकि फिलहाल उस बालक को वहां रखा गया है जहां पर बाल अपराधी रहते हैं, यानी कि संरक्षण गृह में रखा गया है। लेकिन जैसे ही लोगों ने इस घटना को, इस कहानी को जानने की कोशिश की तो हर कोई हैरान रह जाता है। आज की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार 11वीं क्लास में पढ़ने वाले उस छात्र ने ऐसा क्या काम किया था जो उत्तर प्रदेश पुलिस भी सोचने पर विवश हो जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना बिहार प्रदेश के जिला पूर्णिया से शुरू होती है, लेकिन कहानी की गूंज जो सबसे पहले गूंजती है वो गूंजती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। प्रयागराज का वो इलाका जहाँ पर महाकुंभ का मेला जो कि 12 साल के बाद लग रहा है, उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की जितनी भी मशीनरी है सबके सब उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि इसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आने वाले हैं। उसके लिए बहुत ही शानदार तरीके के इंतजाम किए गए हैं। और इसी बीच में एक पोस्ट थी जो इंस्टाग्राम पर की गई थी। वो इंस्टाग्राम की पोस्ट का स्क्रीनशॉट लगातार सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा था। अब चाहे वो एक्स हो, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर जगह पर उसी बात की चर्चा शुरू हो जाती है। दरअसल उसमें लिखा हुआ था कि एक नासर कट्टर मियाँ उसके द्वारा इंस्टाग्राम पर एक मैसेज किया जाता है और मैसेज में किया जाता है कि वो कुंभ के मेले में बम ब्लास्ट करेगा और बम ब्लास्ट में कम से कम 1000 लोग तो मारे ही जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, एक आदमी को भी किसी तरह की चोट पहुंचती है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े हो सकते हैं। यहाँ 1000 लोगों को मारने के लिए बम से उड़ाने की सीधे धमकी दी गई थी। अब पुलिस में हड़कंप मच जाता है। 31 दिसंबर 2024 को जैसे ही ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और नासर पठान के नाम से वायरल हो रही थी, साथ ही एक चैटिंग भी वायरल हो रही थी। किसी ने समझाने की कोशिश की कि तुम्हें इस तरह के काम करते हुए शोभा नहीं देता, तुम ये काम करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। वो कहता कि मैं किससे डरता नहीं हूँ। इस तरह की चैटिंग भी थी। समझाने वाले ने समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन धमकी देने वाला डर नहीं रहा है। न उसे कानून का खौफ था, न उसे किसी तरह का खौफ था। आखिरकार वो करना क्या चाहता था, या अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रयागराज की पुलिस सक्रिय हो जाती है। साथ ही प्रयागराज के इस इलाके को, जो जहां पर कुंभ का मेला लगता है, उसको इतने समय के लिए एक जिला घोषित कर दिया जाता है। दरअसल 13 जनवरी 2025 से ये कुंभ का मेला शुरू होगा और 26 फरवरी 2025 तक ये कुंभ का मेला चलता रहेगा। दरअसल यहाँ पर वैसी ही व्यवस्थाएं होती हैं जैसे क्या एक जिले की व्यवस्था होती है। वहाँ डीएम भी बनते हैं, एसएसपी बनते हैं, थाने भी घोषित कर दिए जाते हैं। तमाम तरह की सुविधाएं, चाहे वो हेल्थ की हो या फिर एजुकेशन की, किसी भी तरह की सुविधाएं हो, सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कर दी जाती हैं। अब पुलिस को सक्रिय तो होना ही था। पुलिस ने उस इंस्टाग्राम की जो पोस्ट थी उसको देखा और देखने के बाद ये पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि जिस इंस्टाग्राम से ये भेजा गया था वो इंस्टाग्राम का जो पेज था वो डिलीट कर दिया जाता है। हालांकि पुलिस ने अपने जो भी तकनीकी माध्यम थे उनका इस्तेमाल करना शुरू किया और ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार ये मैसेज किस जगह से किया गया था। जो चैट वायरल हो रही थी उस चैट में एक जिले का भी नाम दिया गया था। उस जिले को बस पुलिस ने तलाशना शुरू कर दिया। एक फोटो भी दिया गया था, जैसे कि मैसेज धमकी वाला मैसेज था, धमकी वाले मैसेज के ठीक बराबर में एक फोटो था। उस फोटो को लेकर पुलिस बिहार प्रदेश के पूर्णिया जिले पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद अलग अलग लोगों को दिखाती है, क्या तुमने इस व्यक्ति को इसे देखा है। सभी लोग कुछ मना कर रहे थे, कुछ इस तरह से हाँ कर रहे थे। कुल मिला के पुलिस उस घर तक, उस जगह तक पहुंच जाती कि जहां से आईपी एड्रेस, जैसे कि कोई हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें इंटरनेट का जो एक आईपी एड्रेस होता है, एक जो टावर होता है, उसकी लोकेशन वगैरह भी आ जाती है। तो ये टेक्निकल चीज़ें थी, उसके माध्यम से आखिरकार पुलिस उस अपराधी तक पहुँची जाती है। और पुलिस ने जब उसकी घेराबंदी की है तो पता चलता है कि वो बिहार प्रदेश का जो ज़िला लगता है पूर्णिया, उसका थाना लगता है भवानीपुर। और भवानीपुर का वार्ड नंबर 4 में जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो एक व्यक्ति निकल के आता है जिसका नाम जेके जायसवाल होता है। जेके जायसवाल कहता है कि साहब ये तो मेरा घर है, आप किसको तलाश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम नासिर पठान को यहाँ तलाश कर रहे हैं। दरअसल उसने, उस आतंकवादी ने उस कुंभ के मेले को बम से उड़ाने की धमकी दी है, 1000 लोगों को मारने की धमकी दी है। अब पुलिस जब ये बात कहती है तो कहता है कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल पुलिस की जांच पड़ताल में पता चलता है कि 11वीं क्लास में पढ़ने वाला उसका एक बालक होता है जिसका नाम आयुष जायसवाल होता है। आयुष जायसवाल की जब पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि ये तो मैसेज इसी ने किया था। यानी कि एक जो 11वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र है आयुष जायसवाल जिसका नाम है,
उसने नासिर पठान बनकर एक इंस्टाग्राम पर अपना फेक आईडी बनाता है और फेक आईडी बनाने के लिए अपने ही दोस्त की माँ का मोबाइल लेता है कुछ समय के लिए कि माता जी मुझे आपका मोबाइल चाहिए। उसमें वो नया अपना अपना खुद का सिम कार्ड डालता है। सिम कार्ड डालने के बाद इंस्टाग्राम पर एक फेक आईडी बनाने के बाद वो एक पोस्ट जारी करता है। पोस्ट में साफ साफ लिखता है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो कुंभ का मेला लगा हुआ है उसे वो बम से उड़ा देगा और 1000 कम से कम श्रद्धालुओं को मार डालेगा। और बस इतना था कि पुलिस अब इसी मामले की जांच पड़ताल में जुड़ती है तो आखिरकार वहां तक पहुंची जाती है। लेकिन उसे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम आयुष है और तुमने धमकी दी है वो नासिर पठान के नाम से दी है, आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। जब उसे पूछा जाता है वो कहता है कि उस लगभग अब से 1.5 महीने पहले उसका उस लड़के से झगड़ा हो गया था, विवाद हो गया था और उसी विवाद का वो बदला लेने के लिए उसने इस तरह का षड्यंत्र रचा। लेकिन वो नहीं जानता था कि मोबाइल में सिम कार्ड बदलने से चीज़ें बदल नहीं जाएंगी। टेक्नोलॉजी जो होती है कई साल तक बस वैसी की वैसी रहती है, इसलिए इस तरह का गलत इस्तेमाल करने पर जाहिर सी बात है पुलिस उसको पकड़ ही लेगी। पुलिस ने उसको पकड़ लिया। हालांकि जो लड़के का पिता होता है जेके जायसवाल, वो कहता है कि 31 दिसंबर 2024 को उसका बेटा नेपाल गया होता अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, नया साल मनाने के लिए। उसमें उसका कोई दोष नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है। इसके पास पुख्ता सबूत पाए गए हैं, इसलिए पुलिस उसको सीधा प्रयागराज लाती है। प्रयागराज लाने के बाद उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद जहां बाल अपराधी रखे जाते हैं, यानी कि संप्रेक्षण गृह जिसको बच्चा जेल भी कहते हैं, उसमें उसको रखा गया है और पुलिस इस मामले की आगे की पड़ताल कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कुछ और साजिश तो नहीं है। आखिरकार उसने एक खुद हिंदू होते हुए मुस्लिम नाम लेने के बाद इस तरह की हालत पैदा हो गई जिससे कि एकदम हड़कंप समझ जाता है। आखिरकार पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि कहीं कोई और बात तो नहीं है। लेकिन जो भी होता है वो वाकई हैरान करने वाला होता है और पुलिस इस बात को लेकर भी परेशान हो जाती है कि इसके प्रति कैसा व्यवहार किया जाए, अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाए या बालकों जैसा व्यवहार किया जाए, क्योंकि काम जो उसने किया है वो वाकई बड़े अपराधियों की तरह काम किया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल करते हैं लोग, वो भले ही सोचते हो कि हम कोई भी इस तरह का अपराध करेंगे और चुपचाप बचकर निकल जाएंगे, तो ये एक रिकॉर्ड हो जाता है और रिकॉर्ड लंबे समय तक मेंटेन रहता है, उसको आप बदल नहीं सकते, क्योंकि आईपी एड्रेस जो होता है, किस टावर्स की लोकेशन होती है, सब कुछ उसको एक तरह का रिकॉर्ड होता है जिसको खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए कुछ भी इस तरह का कदम उठाने से पहले हजारों बार सोचना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो जाए। दोस्तों,